बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। आज हम सिद्दीक जान साहब से बात करेंगे कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके अंदर कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है। जी सिद्दीक जान साहब, देखें, हम ज़रा बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कंफर्म किन सीटों से जो है वो आप ऐसा समझें कि जीत नहीं रही बल्कि जीत चुकी है। हम उन सीटों के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। लाहौर की 2 सीटें, ज़हीर खोखर वाली और साथ ही जो शबीर गुजर वाली है, वो कंफर्म तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुके हैं, यानी ग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आता है। लिया वाली सीट कंफर्म है तहरीक इंसाफ वो जीत चुकी है, यानी ये नहीं है कि जीत नहीं रही बल्कि जीत चुकी है। अली अफजल शाही वाली सीट फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ जो है वो कंफर्म जो है वो जीत चुकी है। झंग वाली 2 सीटों में से 1 सीट कंफर्म तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुकी है। बाकी जो है वो बाकी जो हैं हल्के टफ मुकाबले हैं, यानी आप बखर वाली सीट पे बात करें, नून लीग मुझे आगे नज़र आ रही है। अगर वहाँ पीटीआई जीत जाती है तो अपसेट होगा। मुल्तान सलमान नईम आगे हैं, अगर सलमान नईम हार जाते हैं और जैन कुरैशी जीत जाते हैं तो ये बड़ा अपसेट होगा। ये जो अलीम खान साहब वाला जो हल्का है 158, यहाँ पे टफ मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है। असद खोखर आगे हैं, अगर वो हार जाते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट होगा। लंगड़ियाल साहब वाली सीट, लंगड़ियाल आगे हैं, वो नून लीग कॉन्फिडेंट है कि नून लीग आगे है। डीजी खान वाली सीट का मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। लोधरा में भी मैंने उस तरह से काम नहीं किया, लेकिन लोधरा में भी जो बताया जा रहा है कि 1 सीट के ऊपर पीटीआई आ गया है, 1 के ऊपर आज़ाद आ गया है, तो वहाँ पे भी नून लीग दोनों सीटों से जो है वो हार रही है। तो ये है इस वक्त जो है वो सूरत हाल। तो अब खुशाब में भी कांटेदार मुकाबला है, बहुत बड़ा वहाँ पे भी इस वक्त जो बहुत ज़ोर का जो है वो मुकाबला है। तो ये जो हालात हैं उसमें ज़ाहिर है कल एक तो टर्नआउट मैटर करेगा कि टर्नआउट क्या है, कौन जो है वो लोगों को ज़्यादा निकाल लेता है। तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है, जितना टर्नआउट अच्छा होगा उतना तहरीक इंसाफ को जो है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि सर इस पूरी सूरत हाल में आपके दोस्तों का, जो आप पिंडी में रहते हैं, तो आपके उन करीबी लोगों का क्या किरदार होगा, क्या वो कुछ मैनेज करेंगे? देखिए, ये तो कल पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है। और देखें, मेरा तो यही ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होकर और अब फेयर इलेक्शन होने देने चाहिए, क्योंकि नून लीग के लिए अब बड़ी एक टफ़ सिचुएशन हो गई है। नून लीग ने 12 सीटें जीती हैं और 12 सीटें मुझे नून लीग किसी सूरत भी जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। मैं हमज़ा को जाते हुए देख रहा हूँ, और हमज़ा को नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत को भी जाते हुए देख रहा हूँ, और मैं 2022 में इलेक्शन देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बताएं कि सर हामिद मीर साहब की काई कबीले में वापसी हुई है, तो इसके ऊपर आपको कोई हैरानगी हुई है, कोई उस तरह से आप क्या समझते हैं कि हामिद मीर की जो है इमरान खान साहब के साथ एक नशिस्त में बैठना, वहाँ पे तकरीर करना, आपको कोई झटका लगा या फिर नहीं? करदोगला भी काई कबीले में रहता था और अर्तुगरुल का चचा बना हुआ था, तो काई कबीले में वो करदोगलों का किरदार तो अदा कर सकते हैं। बाकी उनसे कोई आप तो को जो है वो ना रखें। और लेकिन सही है, इमरान खान साहब को अपनी दुश्मनियाँ कम करनी चाहिए और लोगों को करीब करना चाहिए, अपना नुक्ता नज़र उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात को। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सर अगर बिलफर्ज आप समझें कि 10 सीटें जो है मैनेज कर लेते हैं, जो है ताकतवर हल्के के 10 सीटें जो है तहरीक इंसाफ को दे देते हैं, 10 सीटें जो है अपना नून लीग को दे देते हैं, जीत तो फिर भी हमजा शहबाज की हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसको इमरान खान साहब कबूल करेंगे? क्योंकि अब तक यही हो रहा है कि वो 50-50 खेलेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में जो है वो सियासी बहरान मज़ीद शदीद होगा। यानी अगर हमजा शहबाज 12 सीटें जीत जाते हैं तो 1 वोट से यानी वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। पीटीआई पीटीआई जीत जाती है तो भी मसला होगा। फिर आप देखेंगे कि फिर मैच पड़ जाएगा इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, क्योंकि इमरान खान साहब शायद ये चाहें कि असम्बली वो तोड़ दें, लेकिन वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। अगर पीटीआई हार जाती है वो कहेंगे जी हम असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं, पंजाब असम्बली से हम इस्तीफ़े दे देते हैं, वो पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे तो भी आइनी बहरान जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो मैं तो हर सूरत में जो है वो आइनी बहरान पंजाब के अंदर शदीद देख रहा हूँ। जब तक आम इंतखाबात नहीं होते चीज़ें इसी तरह से टफ चलती रहेंगी, और कभी एक मसला, कभी दूसरा मसला, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, ये मामला चलते रहेंगे जब तक आप आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। ना स्टेबिलिटी आ सकती है, ना इस्तेहकाम आ सकता है, ना मुशीयत आपकी ठीक हो सकती है। हर वक्त मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, शहबाज शरीफ उधर हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब की लड़ाई चलती रहेगी। इमरान खान के इदारों पर हमले शदीद हो जाएंगे, वो नाम लेना शुरू कर देंगे। तो चीज़ें बहरहाल, मैं तो जब तक आम इंतखाबात नहीं होते मैं बहरान ही बहरान देखूँ। आखिर में ये बताएं कि ये जो मुल्तान का हल्का है, वहाँ पर अभी भी कोई साजिश हो रही है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से? देखें, साजिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब के जलसे के बाद शायद सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाए। लेकिन अभी तक मुल्तान में सलमान नईम जो है वो जैन कुरैशी से आगे हैं। और अगर कल सलमान नईम हार जाते हैं तो ये अपसेट होगा।
अभी तक जो है वो नहीं, उसमें ये भी तो खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब भी बहुत एक्टिव हैं और वो पैसा जो है, देखिए वो एक्टिव होंगे, सलमान नईम साहब उनके बहुत करीब हैं, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वो उनके ग्रुप के बंदे हैं, उनके करीबी बंदे हैं, तो वो बिल्कुल एक्टिव होंगे। और फिर इसलिए भी वो एक्टिव होंगे कि सलमान नईम शाह महमूद कुरैशी के बेटे को हराए, ये क्योंकि आपको पता है जहांगीर तरीन साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मामला जाती है। अच्छा, दूसरा आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि वोटर जो है वो वोट चेंज कर दिए गए हैं, फिर आज डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जो मुताल्लिका हल्के से प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको लगाए जाने के फैसले के ऊपर वो गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की कोई मिली भगत तो नहीं है? देखिए इलेक्शन कमीशन का तो इस वक्त जो किरदार है वो नून लीग के साथ उनका ताल्लुक उसी तरह का है जैसे नून लीग के साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का, तलाल चौधरी साहब का, इन लोगों का है। यानी इतनी ही शिद्दत से वो नून लीग से मोहब्बत करते हैं। तो ये भी आपको ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है और ये चीज़ें आपके सामने। चलें सर, हम कल का वेट करते हैं, कल जो भी फैसला होगा अवाम के हक़ में अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं भीगे हूँ सदीक जान की बड़ी मतलब है ना जी, बहुत ज़्यादा। शेख सर क्या हाल है? शेख साहब आपने बड़ी मेहरबानी की यार, आप नहीं अली इधर बैठ जाइए, चेयर में बिल्कुल चेयर मंगा ले दो। अली में बैठ, आप बैठ। मैं बैठूंगा, आप चेयर और ले डाउन सर मैं बिल्कुल इजी शेख साहब ये आगे कुर्सी अदनान भी इधर चलते हैं बारिश भी सही भाई आपके साथ मैं चाय पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। खुद वॉलंटियर कर रहे हैं अपनी अरेस्ट के लिए, आप चकाग से लेने आए हैं, आप बिल्कुल जो से इनको लेके जा सकते हैं, हम खुद इनको वॉलंटियर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब चकवाल में मिलते हैं। अटक वालों के लिए क्या कहेंगे? गांधी एक गिलास बोल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तेरे जान निसार, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हक सच की जीत हुई है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं भीगे हूँ सदीक जान की बड़ी मतलब है ना जी, बहुत ज़्यादा। शेख सर क्या हाल है? शेख साहब आपने बड़ी मेहरबानी की यार, आप नहीं अली इधर बैठ जाइए, चेयर में बिल्कुल चेयर मंगा ले दो। अली में बैठ, आप बैठ। मैं बैठूंगा, आप चेयर और ले डाउन सर मैं बिल्कुल इजी शेख साहब ये आगे कुर्सी अदनान भी इधर चलते हैं बारिश भी सही भाई आपके साथ मैं चाय अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है। अल्लाह ही हम सबको माफ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है, छोटी सी एक गुजारिश है आपसे। मैं जहां भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान